वर्शिप एक्ट पर ओवैसी की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने की सुनवाई। 17 फरवरी को क्या होने वाला है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट विवाद में अब असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई की तारीख कब की रखी है, उसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल अपनी याचिका में ओवैसी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की है। ये एक कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद से उन पूजा स्थलों को उसी स्वरूप में बरकरार रखना है, यानी कि वैसे धार्मिक निर्माणों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल के दिनों में मस्जिदों के सर्वे के मामले को देखते हुए एक बार फिर ये बहस तेज हो गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखना चाहता है। इसी मकसद से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ओवैसी की याचिका पर सुनवाई को तैयार भी हो गया है और 17 फरवरी 2025 को उस याचिका पर सुनवाई की तारीख भी दे दी है। बहरहाल ओवैसी की इस मामले में पहली जीत तो नजर आई, लेकिन उनकी लड़ाई अभी काफी लंबी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर तगड़ी बहस होने के आसार है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों को सही साबित करने के प्रयास में जुटेंगे। ओवैसी की यह पहली जीत इसलिए भी कही जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में CJI खन्ना ने इस मामले में आगे किसी भी तरह की याचिका नहीं डाले जाने के निर्देश भी दिए थे। साथ ही निचली अदालतों को ये भी आदेश दिए थे कि वो ऐसे मामले में किसी भी तरह का फैसला नहीं सुनाएंगे। बहरहाल अब इस मामले में क्या कुछ होगा, इस केस की सुनवाई की तारीख जो कि 17 फरवरी को रखी गई है, उस दिन मालूम चल पाएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। दरअसल 18 सितंबर 1991 को इसे संसद में पारित किया गया था। इसमें 7 धाराएं हैं। इन धाराओं के शुरुआती हिस्से में ही किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 के दिन के हिसाब से बरकरार रखने की बात की गई है। वहीं इसकी धारा 3 में घोषित है कि व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय या समुदाय में नहीं बदला जाएगा। साथ ही धारा 4(1) में कहा गया है कि पूजा स्थलों का धार्मिक स्थल चरित्र ठीक वैसा ही बना रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। इतना ही नहीं, धारा 4(2) में कहा गया है कि इस मामले में सभी लंबित केसें, अपील और दूसरी कार्यवाहियां इस अधिनियम को लागू करने के साथ ही खत्म हो जाएंगे। साथ ही धारा 4(2) में यह भी लिखा है कि अगर 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र का बदलाव किया गया है तो उस संबंध में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।